हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अविनाश सर के शर्मा क्लासेज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि मैंने आपके क्लास 10th के जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश की, उसके समरी एंड क्वेश्चंस आंसर्स बड़े अच्छे से समझा के आपको हिंदी इंग्लिश में कवर करवाए हैं। और अभी मैंने अपना लास्ट जो वीडियो डाला था वो था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जो एना नाम की लड़की है उसने जो डायरी लिखी है और किस प्रकार से जर्मनी में हिटलर की तानाशाही चल रही थी, यहूदियों को तंग किया जा रहा था। और ये यहूदी थी एनी फ्रैंक जो थी, वो 30 लोगों के साथ रही और किस प्रकार से उसने उसमें बताया कि 30 लोगों के साथ में रही, लेकिन वो उनमें से मेरा वो सारा का सारा परिवार था, लेकिन मुझे एक अच्छे मित्र की ज़रूरत थी क्योंकि 13-14 साल की थी, लगभग 15 साल की हो गई थी है ना जब उसकी मृत्यु हुई थी। और जब इसी प्रकार वो अपने समय को काटती है क्योंकि किसी से बात नहीं कर सकती थी, और अपनी डायरी जो पापा के द्वारा दी गई थी उसको 13th बर्थडे पे गिफ्ट में उसी डायरी को उसने अच्छा अपना मित्र बनाया, उसका नाम किटी रखा। और कहीं भी अपना किसी भी फ्रेंड से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रही थी। और इस उम्र में बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, अर्थात उसका बचपन लॉस्ट हो चुका था। तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी जो डायरी बाद में उसके फैमिली में ओनली फादर जो जीवित बचते हैं उन्हें उसकी डायरी मिलती है, वो पब्लिश करवाते हैं 1947 में। तो इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती वो डायरी। और उसी का अंश जो है, डायरी का अंश लिया गया आपके क्लास 10th में, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो आइए बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर करवाते हैं। अच्छे से आप मन लगा के मेहनत कीजिए और कोशिश ये करें कि आपको अगर यूज़फुल लेसन लगे ये और मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में अगर आ रहा है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मतलब मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि हर टीचर मोटिवेट होता है आपके लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, क्योंकि हाई स्कूल में 20 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस दिया गया उसके लिए आपके मल्टीपल चॉइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें आप कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी बहुत ही टफ लगने लगते हैं, क्योंकि वो डीप से पूछे जाते हैं। डीप नॉलेज जो होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाती है। तो आइए देखते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दिया जा रहा है आपका, जहां मेरा यहाँ पे मेरी ये फोटो जो दिखाई पड़ रही है आपको, जहां मेरा चित्र जो है, जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप देखेंगे फ्रंट पे लिखा हुआ है चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस। और ये आपको बता ही दिया कौन सा लेसन है। तो आप देखेंगे व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, यानी कहने का मतलब ये है कि एनी ने जो भी डायरी लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी। यहाँ पर ये दिया जा रहा है, बहुत ही आसानी से सोच समझ के आंसर देना, मल्टीपल चॉइस, जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना, क्योंकि आपको उसमें फिल करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा। और आप तो समझते हैं अगर एक बार ब्लैक गलत हो गया तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के इनके आंसर देने आपको। तो डच भाषा में पूरी जो डायरी लिखी थी डच भाषा में लिखी थी। और व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, एनी फ्रैंक की जो बहन थी उसका नाम क्या था, जो 16 वर्षीय थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मार्गोट। क्या नाम था? मार्गोट था उसकी बड़ी बहन का नाम। और ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट, ये घटना जब उसने किस डेट को रिकॉर्ड की थी इन मिस्टर कीजिंग, जो कीजिंग वाली क्लासरूम की घटना थी, अपनी डायरी में किस डेट को उसने रिटन किया, अपनी डायरी में लिखा लिखा 20 जून 1947। अगर ये भी पूछा जाए कि डायरी में उसने पहली डेट क्या अंकित की, 20 जून 1947, 42 सॉरी 47 में तो उसकी डायरी को पब्लिश किया गया था, 42 की बात है। तो आगे लिखा है इन विच सिटी, क्योंकि 1942 ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, ऐसे भी याद रखेंगे। तो इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर गॉडमदर, अर्थात किस शहर में दादी के साथ दोनों बहनें रहीं, क्योंकि माता पिता, पहले तो पिता गए थे हॉलैंड में, बिजनेस करते थे, जो भी जॉब करते थे, और उसकी फिर माँ चली गई थी। और दोनों लड़कियों को कहाँ रहना पड़ा था? दादी के साथ रहना पड़ा था। कहाँ पे? आचन। आचन कहाँ चली गई थी? आचन चली गई थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, अंत में लास्ट कहानी के अंत में बताया जा रहा है कि कौन बचा था इसके परिवार में, कौन? ज्यूज थे लोग। तो ज्यूज से हिटलर वैसे भी चिढ़ता था, नाजीवादों को पसंद करता था।
तो इसके परिवार में कौन बचा था, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा। इसके परिवार में आप देखेंगे एनीज फादर, सिर्फ पिताजी बचे हुए थे। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, उसकी जो डायरी हुई किस नाम से प्रकाशित हुई, जैसा कि आपको मालूम है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। और आपका चैप्टर दिया गया द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो यंग गर्ल, एनी फ्रैंक कौन है, यंग गर्ल है, वही छोटी लड़की है, 13 साल की है, ठीक है, और लगभग 15 साल की एज में उसकी उम्र मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे, अंतिम ऐसे जो उसके टीचर थे मिस्टर कीजिंग, मैंने आपको कहानी बताई है, अंतिम ऐसे जो उसकी बात करने, क्योंकि वो क्लास में ज़्यादा बातें करती थी, तो वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे, जो एक्स्ट्रा वर्क देते थे, अन्य बॉडली मतलब शारीरिक कोई पनिशमेंट नहीं देते थे, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देते थे, एक्स्ट्रा वर्क करवाते थे, क्योंकि ये ज़्यादा बात करती थी। तो बात करने के लिए पहले एक और ऐसे दिया था, और लास्ट में कौन सा ऐसे दिया था आपको मालूम होना चाहिए, चैप्टर बॉक्स। तो उसमें एक फनी पोएम उसने लिखी थी, जिससे मिस्टर कीजिंग बहुत खुश हो गए थे, और उसे तब से बात करने को मना नहीं किया, और स्वयं भी फिर हंसी मजाक करने लगे थे, क्योंकि मिस्टर कीजिंग जो थे मैथ पढ़ाते थे, बूढ़े व्यक्ति थे, ओल्ड मैन थे, और बड़े ही स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपका, ये तो आपका हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर्स की ओर, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर की ओर। तो बड़े मन लगा के ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम वैसे भी बिल्कुल निकट हैं। तो आइए देखते हैं, दिया गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉम्प्टेड, नहीं ऊपर देखेंगे मल्टीपल चॉइस, अभी और भी 8th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, यानी कौन सा विषय था जिस पर उसे लिखना था, क्या लिखना था, निबंध लिखना था। हाँ, तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो उसने कहा जब हमें बातूनी कह ही दिया हमारे टीचर ने, तो हम अगर चाहे तो दूर दूर करके बीच में गैप कर करके बहुत सारा लिखते हैं उल्टा सीधा, लेकिन उसने कहा नहीं, बातों पर ही लिखना है, कि बात भी जरूरी है, बात की भी आवश्यकता है, इसलिए उसने नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग लिखा था, ठीक है। तो दिया गया है, तो हाउ डज, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, जिसे लिखने को दिया गया था, तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग की आवश्यकता पर लिखने को दिया गया था। नेक्स्ट, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हिज फादर, तो एक्सप्लेन इज फादर, अपने पिता के बारे में एनी जो है क्या वर्णन करती है, वो कहती है मोस्ट एडोरेबल फादर, यानी उसके पिता परम पूज्य थे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा वह पसंद करती थी अपने फादर को। हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, तो वह क्यों चाहती थी, बिगिन माने शुरू करना अपनी डायरी, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, है किसके द्वारा, गिविंग एन इंट्रोडक्शन के द्वारा, मतलब चाहती थी कि अपना इंट्रोडक्शन हम पहले दें तब लिखें, क्योंकि अगर वो अपनी पृष्ठभूमि ही नहीं लिखेगी, अपने बारे में, फैमिली के बारे में नहीं लिखेगा, तो वो कौन समझेगा कि किसने डायरी लिखी क्या है। तो उसने शुरुआत की बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन देके इसने स्टार्ट किया था तो डायरी को। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी टू मेंटेन अ डायरी, किस बात ने उत्साहित किया, किस वजह से एनी ने मेंटेन की डायरी को लिखा। तो सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था, जानते हो क्यों मित्र नहीं था, क्योंकि वो तो छिपे हुए थे, किससे बचने के लिए, आपको मालूम है हिटलर के सैनिकों से बचने के लिए, क्योंकि जीव थे ये लोग, यहूदी थे। तो सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था। सी फाउंड ग्लिम्स ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, उसे एक सच्चे मित्र की जरूरत थी, तो लेकिन उसे सच्चा मित्र मिला नहीं। तो सी फाउंड ग्लिम्स ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, तो उसने अपना मित्र बना लिया, सच्चा मित्र किसे बना लिया, डायरी को ही उसने अपना सच्चा मित्र बना लिया। तो दिस प्रॉम्प्टेड हर टू मेंटेन डायरी, यानी कि इस वजह से उसने डायरी को मेंटेन किया, डायरी को लिखा, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, मुख्य कारण यही है। तो अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम एनीज फ्रेंड, हु माने कौन, बिकेम माने बन गया, एनीज फ्रेंड एनी का फ्रेंड कौन बन गया, एंड व्हाट वाज द फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड का नेम बताना है आपको। तो हर डायरी बिकेम हर फ्रेंड, जो उसकी डायरी थी वही उसकी मित्र बन गई। ये डायरी कौन थी, जो उसके पापा ने 13th बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तो हर डायरी बिकेम हर फ्रेंड, उसकी डायरी उसकी मित्र बन गई। और सी नेम्ड हर, और उसने उसका नाम रखा, सी माना उसने, नेम्ड माना नाम रखा, हर डायरी का क्या रखा, क्या रखा आप जानते हैं, किटी रखा, KITT किटी रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फॉर हुम वॉज, किसके लिए, वॉज मैंने थी एनीज बर्थडे प्रेजेंट, एनी जो थी किसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में प्रस्तुत की गई, एंड भाई मैंने क्यों। तो एनी जो छोटी थी अपनी बहन से, तो आप लोगों को जानकारी, अगर समरी आपने देखी है कि जब उसकी बहन मार्गोट का बर्थडे होता है, तो वो थोड़ा पहले चली जाती है अपने पापा के पास, बाद में ये आती है अपनी दादी के साथ, एना यानी एनी आती है। तो जब वो कहती है पापा मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए, तो वो गोद में उठा के यही छोटी लड़की जो एनी थी और उसकी बड़ी बहन को सौंप देती है, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो यही पूछा जा रहा कि किसके लिए एनी बन गई थी बर्थडे गिफ्ट और क्यों। हर पेरेंट्स एंड सिस्टर कॉल्ड हर अ बर्थडे प्रेजेंट,
तो हर पेरेंट जो माता पिता थे एंड सिस्टर्स माना बहन, कार्ड माना कहते हैं, हर माना एनी को कहते हैं, बर्थडे प्रेजेंट क्या कहते हैं, बर्थडे गिफ्ट कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं कि यही एक बर्थडे गिफ्ट थी, स्वयं मैनी थी बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि बिकॉज सी रीच द हॉलैंड, क्योंकि वो अपने पिता के पास हॉलैंड पहुंची थी ऑन हर सिस्टर मार्गोट्स बर्थडे। क्योंकि कब पहुंची थी, जब मार्गोट यानी उसकी बहन का बर्थडे था तब ये पहुंची थी हॉलैंड उसी टाइम। तो पिताजी ने उसे उसकी बड़ी बहन को एनी एनी के रूप में बर्थडे गिफ्ट दिया, करिए ये देखो तुम्हारा कितना अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड सी मेक हर फर्स्ट एंट्री इन द डायरी, कब किया उसने फर्स्ट एंट्री, कब उसने डेट स्टार्ट की अपनी डायरी, फर्स्ट एंट्री कब की अपनी डायरी में। तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री, सी मेड हर फर्स्ट इंग्लिश एंट्री इन हिज डायरी, उसने अपनी फर्स्ट एंट्री की ऑन 20 जून 1942 को। तो 20 जून 1942 को उसने अपने फर्स्ट एंट्री की एट द एज ऑफ 13। तब उसकी उम्र कितनी थी, यानी कि 13 वर्ष थी। तो वो अति कम उम्र की लड़की थी, टीनेजर थी। विच सब्जेक्ट डिड एनी फाइंड डिफिकल्ट, कौन सा सब्जेक्ट एनी को कठिन लगता था। तो एनी फाउंड मैथ्स, एनी को एनी ने फाउंड मैंने पाया मैथ को द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, किसके रूप में, सबसे कठिन सब्जेक्ट के रूप में पाया उसने। तो जिसके टीचर कौन थे, मिस्टर कीजिंग, और वो ओल्ड मैन थे, बहुत ही ज़्यादा सन की, मतलब सन की नहीं बोल सकते, स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, सन की नहीं बोल सकते। और एक बात में अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया क्या मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट थे, तो हम यस नहीं बोलेंगे, एनी के हिसाब से वो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो रियल में स्ट्रिक्ट, अगर स्ट्रिक्ट होते तो ये बताओ बाद में एनी ने जब मजाक भरा एक पोयम में लिखा था क्वैक क्वैक वाला, तो वो कितने खुश हुए थे। और स्ट्रिक्ट आदमी तो पीठ पटाई लगा देता है ऐसे मजाक पर, और वो बाद में खुद मजाक करने लगा था, तो स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो डिसिप्लिन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एनी, क्यों नाराज हो जाते थे मिस्टर कीजिंग एनी से। एनी टॉक्ड सो मच, एनी अधिक बातें करती थी ड्यूरिंग लेसन, पढ़ाते समय। तो सो ही वॉज एनॉयड विद एनी, इसलिए वो क्या हो गए थे, एनी से नाराज हो जाते थे, नाराज हो गए थे एनी से। तो वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच, तो क्यों एनी को आवश्यकता पड़ी संक्षिप्त, मतलब जानकारी देने के लिए अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार की संक्षिप्त जानकारी देने की आवश्यकता क्यों क्यों हो जाती है, किसको, एनी को। और डज सी ट्रीट किटी, क्या वह ट्रीट माने व्यवहार करती किटी के साथ एन इनसाइडर के रूप में, अपनापन का करती है, या बाहरीपन का व्यवहार करती है। कहने का मतलब क्या डायरी उसकी अपनी अपनी थी या कोई बाहरी व्यक्ति था, ये दिया जा रहा है। उसके साथ रहती थी या बाहर रहती थी, ये भी कह सकते हैं ना। सिंस, चूंकि, सिंस का मतलब क्या हो गया, चूंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरीज, चूंकि नो वन माने कोई नहीं, अंडरस्टूड माने समझता, अ वर्ड माने शब्द, ऑफ हर स्टोरी उसकी कहानी के शब्द को कोई नहीं समझता। टू किटी नाम की डायरी में जो लिखा था, इफ सी स्टार्टेड टेलिंग देम एब्रप्टली विदाउट एनी बैकग्राउंड, यदि वे अपनी पृष्ठभूमि लिखे बिना उस डायरी को लिखती तो कोई उसकी बातों को नहीं समझता, शब्द को नहीं समझता। सी थॉट इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, इसलिए उसने समझा कि बेटर रहेगा। अब प्रोवाइड माने लिख, प्रोवाइड मतलब उसमें प्रदान करा या एंट्री करें, ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, हर फैमिली लाइफ। तो उसने सोचा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन तो किया ही जाए, तभी लोग समझेंगे। अब पूछा गया किटी कौन थी, बाहरी थी या उसके घर पे ही रहती थी। तो किटी इज नॉट एन आउटसाइडर, नहीं थी, आउटसाइडर मतलब बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और उसके लिए सी इज हर वॉसम फ्रेंड, वह उसकी बहुत घनिष्ठ मित्र थी और उसके साथ ही रहती थी, क्योंकि वो तो डायरी थी, कोई लड़की तो थी ना, कोई लड़का था। तो अगर हम इसको और इजी बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, व्हाई डज एनी नीड, तो लिखेंगे एनी नीड्स, एनी को जरूरत है, टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार का ब्रीफ स्केच देना देना इसलिए आवश्यक है यानी के लिए, बिकॉज, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, बिकॉज विदाउट हर बैकग्राउंड, क्योंकि बिना उसके बैकग्राउंड के, पृष्ठभूमि के, तो नो वन कुड अंडरस्टैंड, नो वन कुड अंडरस्टैंड हर स्टोरी, कोई भी उसकी स्टोरी को नहीं समझता। क्लियर हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। और पूछा गया डज सी ट्रीट किटी एज आउटसाइडर और एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, तो ये वाली लाइन बिल्कुल नीचे, किटी इज नॉट एन आउटसाइडर फॉर हर स्टॉप, सी इज हर बॉसम फ्रेंड। तो जो शब्द मैंने बोले अगर उनको आप लिखेंगे तो ये लेंदी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजीली आसानी से आप समझेंगे। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा रिवाइज करके देख लो इसको, वर्ड मेरे समझ में आ जाएंगे। तो वाई वॉज एनीज एंटायर क्लास ट्रैकिंग इन द वुड्स, एनी का पूरा जो क्लास था, एनी ने खुद लिखा अपनी डायरी में कि पूरा जो क्लास के बच्चे थे वो अपने बूट क्यों पटक रहे थे,
जब क्लास में सभा होने वाली थी, तो लिखा है एनीज एंटायर क्लास वाज शेकिंग, एनी की पूरी क्लास के जो बच्चे थे वाज शेकिंग माने हिला रहे थे, विद फियर माने डर से हिल रहे थे, एंड नर्वसनेस घबराए हुए थे, बिकॉज माने क्योंकि ऑफ द फोर्थ कपिंग टीचर्स मीटिंग, क्योंकि टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि रिजल्ट का टाइम था, क्योंकि टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी, फोर्थ कपिंग होने वाली थी, ठीक है। टीचर्स मीटिंग, टीचर्स की सभा, किस लिए होने वाली थी? टीचर हैड टू डिसाइड, टीचर्स को डिसाइड करना था हु वुड मूव अप टू द नेक्स्ट ग्रेड, नेक्स्ट ग्रेड का मतलब नेक्स्ट क्लास, और अध्यापकों को यह निश्चित करना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, और एंड हु वुड बी कैप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा, और नॉट प्रमोटेड, और अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा। तो ये कोई लेंदी नहीं है, इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसलिए बच्चे सभी अपने पैर फट खटखट की आवाज कर रहे थे, यानी घबराए हुए थे, नर्वसनेस से। तो व्हाई डिड एनी जंप विद जॉय, एनी जंप कैसे किया और क्यों किया? खुशी के, मतलब खुशी के साथ वो क्यों उछल पड़ी एनी। तो इसमें बहुत लेंदी दिया गया है, तो यहीं से हम क्वेश्चन को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड एनी जंप दिया गया, तो व्हाई डिड हटाएंगे, एनी के बाद जंप का जंप, क्योंकि डिड को सब्जेक्ट के बाद एनी के बाद नहीं ला सकते। सेकंड, डू डज डिड ये सब्जेक्ट के बाद नहीं जाते हैं, ध्यान रखना, आप हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो एनी जंप्ड विद जॉय, एनी जंप मतलब खुशी के साथ उसने जंप किया। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि करके अब नीचे देखेंगे आप, इसी आंसर में हर फ्रेंड दिया गया, कहीं देखो, बिकॉज हर फ्रेंड सैन ऑफर्ड, उसकी जो फ्रेंड थी सैन, उसने ऑफर्ड किया टू राइट एन ऐसे, टू राइट एन ऐसे, कौन ऐसे? जो मिस्टर कीजिंग ने दिया लिखने के लिए, बात नहीं है चैटर बॉक्स पे। तो बिकॉज हर फ्रेंड सैनी है, सैन ऑफर्ड टू राइट, राइट के बाद इट लिख दो या लिख दो राइट एन, राइट द ऐसे इन वर्स, कविता में लिखने को कहा था। भाई ये सोच रही थी हम कैसे लिखें, पहले लिख चुकी थी और एक्स्ट्रा होमवर्क मिले थे, लेकिन उसे अपनी बार चैटर बॉक्स पे दिया गया, तो उसने कहा क्या करें, कविता में लिखो, उसने कहा कविता में लिखो, उसने हेल्प कर दी। तो जैसे ही उसने सुना कि अब हम मजाक के रूप में, व्यंग के रूप में लिखेंगे, एनी जंप्ड विद जॉय, और एनी खुशी के साथ उछल पड़ी। और बाद में उसने क्या किया था, इसी लास्ट लेसन को, लास्ट जो ऐसे दिया गया था मिस्टर कीजिंग के द्वारा, उसने व्यंग के रूप में लिखा, और उसमें माता बतख और पिता बतख और उसके बच्चों की कहानी सुनाई, जिसमें पिता अपने बच्चों को मार डालता है, किस चक्कर में कि वो ज्यादा बातें करते हैं। तो मिस्टर कीजिंग समझ गए थे ये मेरे ऊपर लिख रही है ना, तो बाद में उससे प्रेम करने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब माने वर्णन करो अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। तो जो वर्णन करना है हमें एनी फ्रैंक की जो अर्ली एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा का हमें वर्णन करना है। तो कहाँ कहाँ पढ़ी, यहाँ पे आंसर देना है। एनी फ्रैंक वॉज अ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एनी फ्रैंक कैसी थी, बहुत ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट छात्रा थी, बहुत ही ज्यादा होशियार बच्ची थी, स्टूडेंट थी। हर अर्लीस्ट एजुकेशन वॉज इन अमस्टरडम, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अमस्टरडम में हुई थी, क्योंकि उसकी बहन की भी हुई थी, अमस्टरडम में हुई थी। आफ्टर, इसके बाद सी, आफ्टर दैट इसके बाद सी बाज एनरोल्ड, उसका एडमिशन करवा दिया गया था स्कूल इन नीदरलैंड, नीदरलैंड के स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया था। इसके बाद फिर आगे क्या दिया गया, पहले एम्स्टर्डम में, इसके बाद में नीदरलैंड में। और सी वॉज ऑलवेज कीन टू लर्न, वह हमेशा सीखने को उत्सुक थी, एंड एस्पायर्ड, इच्छा करती थी, टू बिकम अ राइटर, राइटर बनने की हमेशा इच्छा करती थी। अगर चाहें तो सी वॉज ऑलवेज कीन वाला जो सेंटेंस है राइटर तक आप लिखें चाहे ना लिखें, आंसर आपका नीदरलैंड तक कंफर्म हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर कराए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट लेसन लाऊंगा और अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगा। और लास्ट में आपसे एक मैं बात कहना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूँगा। आप ये मत सोचना कि अविनाश सर तो बोर कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं चाहता हूँ कि कोई भी टीचर, मैं तो मैं क्या, कोई भी टीचर हो जो आपको अगर उपयोगी बातें बता रहा है आपके, आपकी भलाई के लिए, आपके एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कराने के लिए आपकी अगर हेल्प कर रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसी आशा के साथ अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे स्कोर करें, बढ़िया। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेसन के साथ।